हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। आज की जो टॉपिक होगी वो है कंपेयरिंग क्वांटिटी। एक चैप्टर 7th अर्थ में है कंपेयरिंग क्वांटिटी, और 7th अर्थ क्या अर्थमेटिक के ज़्यादातर जगह पे है। कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज़ का कंपेयर करना। कोई भी चीज़ हो, XYZ कोई भी ले लेते हैं, हर चीज़ में कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम जो है इसकी हिंदी समझते हैं क्या है कि किसी राशियों की तुलना करना। जैसे कोई चीज़ बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, कितने टाइम्स कम है, इन सब चीज़ों को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए तो वही कंपेयरिंग क्वांटिटी कहलाता है। अब इस कंपेयरिंग क्वांटिटी के चैप्टर में सबसे पहली टॉपिक आती है रेशियो। ये बढ़िया चैप्टर है, इसको समझने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और समझाने का मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। बस क्या है कि आप लोग जो है इसे ध्यान से सुने और देखें इसमें क्या कि रेशियो क्या होता है, फिर रेशियो कहाँ कहाँ काम करता है हमारा, कैसे कैसे इसको जनरेट करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर जो है इनका समावेश लिया गया है। तो सबसे पहला आता है रेशियो। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। रेशियो को हम लोग कहते हैं, हिंदी में अनुपात कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको रेशियो बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इसकी हिंदी समझनी बहुत अति आवश्यक है, इसीलिए जो है बीच बीच में हम इसकी हिंदी आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जो वर्ड्स इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं वो उनकी हिंदी मीनिंग क्या है। तो रेशियो में पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, अगर ए और बी दो क्वांटिटी है, कोई राशि है, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो रेशियो इज गिवन बाई ए डिवाइड बाई बी या ए बाई बी। तो चाहे ए से बी को ए को बी से भाग कर दिया जाए या ए अपान बी लिखा जाए, तो बात एक ही है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए रेशियो बी, यही पॉइंट हम लोगों का रेशियो कहलाता है। ये जो पॉइंट है यही रेशियो है। अब यह रेशियो जो है ए और बी के बीच में रेशियो को बताता है। तो इसी रेशियो की डिफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाई ए डिवाइड बाई बी, और ए अपॉन बी इट इज़ डिनोटेड बाई ए रेशियो बी। ये दो पॉइंट लिए गए हैं, ये रेशियो को बताते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो टाइप्स है इसका सब्ट्रैक्शन टाइप है, और दूसरा है डिवीजन टाइप का है। तो जैसे जब हम कहीं इस बात का यूज करते हैं कि कोई चीज़ किसी से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज किया जाता है। या कितनी कम है तो वहाँ भी सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज किया जाता है। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो डिवीजन आता है। तो डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स, कितने मल्टीपल में निकालते हैं कि कितने मल्टीपल में ये जो है ज़्यादा है या कम है। तो जहाँ टाइम्स का यूज हो वो डिवीजन मेथड है, और जहाँ मोर देन का यूज हो वो सब्ट्रैक्शन मेथड है। इसके दो पार्ट होते हैं, रेशियो का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है हम लोग का पार्ट ऑफ रेशियो, तो उसमें एक है क्या एंटीसीडेंट और दूसरा है कॉन्सिक्वेंट। तो ये जो पहले पार्ट पड़ता है, या पूर्व पद या पश्च पद, दो भी हिंदी में इसको ऐसे भी कहते हैं, अग्रपद पश्च पद, या पहले का भाग दूसरा और फिर बाद का भाग, या इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं इंग्लिश में और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो ए है क्या इंसिडेंट, वेयर ए इज फर्स्ट पार्ट को हम लोग जो आगे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और सेकंड वाले पार्ट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और बी बाद में लिखा गया है तो बी क्या है कॉन्सिक्वेंट है। तो रेशियो में दो पार्ट, एक तो ये रेशियो का जो साइन बना हुआ है ये, और दूसरा एंटीसीडेंट, और तीसरा कॉन्सिक्वेंट।
तो पहला जो लिखा हुआ है उसको एंटीसीडेंट या पूर्व पद कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, और फिर ये रेशियो इन दोनों की पार्ट्स को जो है अलग अलग करता है। और अलग अलग कितने टाइप से करता है, 2 टाइप से करता है। एक तो सब्ट्रैक्शन और दूसरा डिवीजन। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि कोई भी चीज़ किसी से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और कोई भी चीज़ कितने टाइम से ज़्यादा है। तो 2 पार्ट इसमें देखा गया है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। डिवीजन में जो है हम लोग देखते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स, मोर देन, और फिर इसमें हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच। अब जहाँ हाउ मच का यूज होगा, कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो सब्ट्रैक्शन हुआ। और उसमें कितना गुना ज़्यादा है कितना गुना कम है, या कितने टाइम्स मोर देन, कितने टाइम्स लेस देन, तो फिर इन सब जगह जो है डिवीजन का यूज होता है। अब इसमें हमको देखना है सबसे पहले कंपैरिजन बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस में कंपैरिजन आप लोग देख ही चुके। दूसरी टॉपिक जो कंपैरिजन आती है, जैसे कहा गया ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन बाय डिवीजन। तो डिवीजन में हम लोग देखते हैं कि इसको फैक्टर मेथड से निकालते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। तो इसकी जो अगली टॉपिक आती है वो आती है हम लोगों की रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे क्या करते हैं इसमें, तो ए रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कोई भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है ये हमको देखना है। ए रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज 1। अगर कॉन्सिक्वेंट का और वो एंटीसीडेंट का अगर हमारा HCF 1 आता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो जो होगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसी चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो किसका किसका, जैसे ऊपर हमने देखा था कि ए रेशियो बी, तो यहाँ अगर ए और बी इन दोनों का HCF 1 आता है तो वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट का और कॉन्सिक्वेंट का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तब भी जो है कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब इसके लिए हम कुछ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको ले रहे हैं, देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हमें जो रेशियो दिए गए हैं, जैसे यहाँ दिया गया है 72/96, तो ये A/B का क्या है, A/B के जैसे है, तो इसी को हम लोगों ने लिखा A/B। इसको क्या लिखा, ये भी A/B के में है, तो इसको भी लिखा 112/24। और फिर यहाँ 40/48 है, और इसका रेशियो कैसे बन जाएगा, 40/48। अब इसको हम लोगों को करके देखना है कि यह जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं ए नंबर वाला, 72 और फिर यहाँ क्या है 90 रेशियो 96, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 72/96। इनको देखेंगे कि कहाँ तक ये जो है कट सकता है। तो ये हम लोगों का पहले 8 से काटते हैं, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आंसर आया 3/4। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ये हुआ। अब यहाँ अगर 3 और 4 का HCF निकाला जाए तो वो भी VH1 आएगा। 3 और 4 का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, इसलिए इसका ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे हम लोग बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, 112 रेशियो 224। अब इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग 112/224।
तो 112 वन जा 112 और 112 टू या 24, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसका भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अगर HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF 1 आएगा। और फिर इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, 1/2। दूसरा देखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3:4, इसको लिख सकते हैं 1:2, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर सी नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40/48, 40/48, इसको चेक करते हैं। तो 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। अब ये क्या आया, 5/6 आया। अब इनका HCF निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। कॉमन फैक्टर इसका कोई नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म और या कब होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी चेक करना है। डी नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसका जो पहले का डी है वो है 12/32। तो 12/32 का सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, 12/32। तो 12/32 में इसको कट करते हैं तो जी क्या आएगा, 2 6 जा 12 और 2 16 होगा, कट करेंगे। फिर इसको जो है 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो कितना आया, 3/8। ये हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर 3 का 8 का HCF हम लोग देखें तो 1 आएगा। कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना और समझना दोनों जो है बड़ी अलग अलग चीज़ है। इसमें ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए हम लोगों को कि इसका HCF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन फैक्टर इसका है। अगर है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, और अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इसी के साथ अब ये जो टॉपिक आप लोगों के लिए थी, इस टॉपिक का नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि रेशियो क्या है, फिर रेशियो के टाइप्स क्या है, कितने टाइप का रेशियो होता है, एक सब्ट्रैक्शन टाइप का होता है, एक डिवीजन टाइप का होता है। कंपैरिजन हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, एक तो डिफरेंस, एक दूसरा डिवीजन। फिर रेशियो का हम लोगों ने पार्ट देखा क्या होता है, रेशियो का पार्ट कौन कौन सा है। तो इसमें मिला हम लोगों को 2 पार्ट, एक तो मिला एंटीसीडेंट और दूसरा मिला कॉन्सिक्वेंट। जहाँ जो पहले वाला पार्ट था, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A/B, तो A/B में A क्या है, एंटीसीडेंट है। जो पहले लिखा हुआ है एंटीसीडेंट है, जो बाद में लिखा गया वो कॉन्सिक्वेंट है। फिर आया रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसकी डिफिनेशन देखें कि ए रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म। एक रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब उसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का जो HCF 1 हो और दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, तब वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे और कमेंट लिखिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो जिससे हमको भी पता चले कि वीडियो में कहाँ कमी है, क्या दिक्कत हो रही है बच्चों को।
तो उसका सुधार किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन टैप ज़रूर कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं वो आप लोगों तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।